आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा है और उस वीडियो में आपने सीखा है कि इंडेफिनिट सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट हो या पास्ट हो। उसी तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है ये भी हम जानने वाले हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये भी हम जानने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल्स को कैसे बनाते हैं ये भी इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है। हमने फ्यूचर में आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में कि फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय यानी भविष्यकाल। तो इसकी पहचान हमने बताया था आपको कि होगा, होगी, होंगे होता है, लेकिन इंडेफिनिट में थोड़ा सा चेंज है जो कि हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, इसकी पहचान होती है गा, गी, गे मुख्य क्रिया में जुड़े होते हैं। ध्यान रखना, जैसे जाएगा, खाएगा, इस तरीके से जो हमारा वर्ड आता है यानी जाना, खाना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है और इसमें गा, गी, गे जुड़ा हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में उसको लेके जाते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है ये आपको पता चल गया है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल होती है। आपने बुक्स में अक्सर पढ़ा होगा विल और शैल का यूज, लेकिन अब शैल का यूज नहीं होता है, इसको हम मॉडल वर्ब में यूज करते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इसके विल होती है। विल को हम यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल है। निगेटिव में हमारा बनेगा सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। मेरे ख्याल से कि सबसे आसान जो सेंटेंस है, जो सबसे आसान टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें कोई भी रूल्स और नियम नहीं है। बस इसकी पहचान आपको याद रखना है और इसका हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। दो चीजें याद रखनी है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें तो आपको यह भी ध्यान रखना रहता है कि हमें कहाँ यस या ईएस लगाना है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको ध्यान रखना होता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है या नहीं लगाना है। लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा या सेकंड फॉर्म लगेगा, लेकिन इसमें कोई भी झमेला आपको नहीं देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी पहचान क्या होती है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हमारा बनेगा, इंट्रोगेटिव में हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाता है तो विल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और सेकंड वाले में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स को कैसे बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कौन से सेंटेंस में है। आप जैसे ही देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ है स्कूल जाएगा, यानी जाना के साथ गा लगा हुआ है, तो हमने बताया कि मेन वर्ब के साथ गा, गी, गे अगर जुड़ा हो फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में जाता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा ये है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने वह के लिए सब्जेक्ट ही लिखा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने विल लिखा, तो ही विल गो टू स्कूल हो जाएगा इसका। दूसरा वाला देखते हैं, हम मेला देखने जाएंगे। यहां पर देखना जाना के साथ गा लगा हुआ है, तो ये क्या, हम के लिए क्या लिखा हमने, वी लिखा और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लिखा। वी विल गो टू सी, वी विल गो टू सी द फेयर, सी द फेयर। यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है कि वी विल गो, हम जाएंगे अब मेला देखने, टू सी द फेयर। यहां पर हम लास्ट में लिखेंगे टू सी द फेयर, यहां पे आपको दा लगा देना है। और इसके बाद बच्चे स्कूल जाएंगे, यहां पर ध्यान देना, स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। यहां पर गा, गी, गे मेन वर्ब के साथ दिया हुआ है और नॉट दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हम निगेटिव के रूल से बनाएंगे। यहां पर निगेटिव आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यहां पर बच्चों के लिए क्या लिखा, द चिल्ड्रेन लिखा और उसके बाद हमने लिखा विल हेल्पिंग वर्ब के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नहीं के लिए नॉट लिखा, उसके बाद गो टू स्कूल, द चिल्ड्रेन विल नॉट गो टू स्कूल। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यहां पर देखना मेन वर्ब के साथ गागी गे जुड़ा हुआ है, तो आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू। यहां पर हमने मैं के लिए आई लिखा, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, नहीं के लिए नॉट लिखा। टॉक माने बात और करना दोनों हो जाएगा, टू यू यानी आपसे, यानी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे क्या तुम मेरी बात सुनोगे। यहां पर सुनना मेन वर्ब है, उसमें गा जुड़ा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में लेके जाएंगे। क्या पहले आ गया, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला, तो विल प्लस सब्जेक्ट है तो हमने लिखा विल और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा यू, उसके बाद लिसन, विल यू लिसन, लिसन माने सुनना होता है और उसके बाद में
टू मी, विल यू लिसन टू मी। लिसन माने बात सुनना होता है, तो बात की अंग्रेजी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल है क्या वह तुमसे मिलेगा। क्या पहले लगा हुआ है, मेन वर्ब के साथ गा लगा हुआ है, और सेकंड वाला यानी फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे, तो विल ही मीट यू, विल ही मीट यू। क्या के लिए हमें अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है, लेकिन जब पहले आ जाए तो हमने बताया था कि जब वर्ब यानी सब्जेक्ट में यानी सेंटेंस में अगर पहले आ जाता है तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसकी जगह पर हमें क्या करना होता है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। तो विल ही मीट यू, वह तुमसे क्यों मिलेगा, क्यों बीच में आ गया, मेन वर्ब के साथ गा गी गे जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, सेकंड वाला रूल क्वेश्चन वर्ड प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हमने लिखा व्हाई विल ही मीट यू, व्हाई विल ही मीट यू, आप मुझसे कहाँ मिलोगे, आप मुझसे कहाँ मिलोगे, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया और गा गी गे मेन वर्ब के साथ, तो वेयर का हमने कहाँ की अंग्रेजी वेयर लिखा, वेयर विल यू मीट मी, वेयर विल यू मीट मी, आप मुझसे क्यों नहीं मिलोगे। ये मैंने छोड़ दिया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी अंग्रेजी क्या बनेगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला टॉपिक अगली वीडियो में।